वेलकम बैक द मिशन कोचिंग सेंटर। तो आज हम लेकर आए फिर मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी को सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छा मार्क्स दिलाने में ये सभी प्रश्न हेल्प करें। तो पहला प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए चतुर्थांश होते हैं 4। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया आपको थर्ड, और ये आपका हो गया फोर्थ। तो पहला में आता है प्लस कॉमा प्लस, सेकेंड में आता है माइनस कॉमा प्लस, थर्ड में आता है माइनस कॉमा माइनस, फोर्थ में आता है प्लस कॉमा माइनस। तो देखिए 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो प्लस कॉमा माइनस चतुर्थांश फोर्थ में, चतुर्थ पाद में। अगला प्रश्न है आपका 10 π/2 का मान बताना। देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पर 180 होगा और भाग कितना से देना है 2, तो कितना हो जाएगा आपको 90, यानी 10 90 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। तो 10 90 डिग्री का मान होता है, देखिए 10 आपका 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। 10 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो क्या हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी अपरिभाषित। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है केंद्र पर, वो 360 डिग्री के होते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कि 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक बताना। बहुलक, देखिए बहुलक वह होता है जो संख्या बार बार आए। तो देखिए ध्यान से, संख्या जो आपका बार बार क्या आ रहा है, आपका 5 जो है संख्या वो बार बार आ रहा है, तो इसका बहुलक हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, एपी दिया गया 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर निकालना, यानी डी निकालना। तो डी बराबर होते हैं A2 - A1, यानी अगला पद में से पिछला पद को माइनस कीजिए। 10 में से 4 को माइनस कीजिए, तो 10 में से 4 को माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा 6, यानी इसका सार्व अंतर डी हो जाएगा आपको 6, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया। तो आपसे क्षेत्रफल पूछता है। तो देखिए क्षेत्रफल में होता है स्क्वायर, क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर। तो जो आपको भुजा दिया गया उसका स्क्वायर कर देना। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, अनुपात 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 16:81, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये सभी प्रश्न आपको 18 फरवरी को आने ही वाला प्रश्न है, तो रिवीजन जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है 1/√3, 1/√3। अब देखना है कि 1/√3 किसका मान है, tan 60 का मान है या tan 45 का, cos 45 का है या sin 30 का है, tan 30 का। तो चलिए देखते हैं 1/√3। तो देखिए 1/√3 जो है tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको tan 30, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 3 + 2√5 एक डैश संख्या। तो ध्यान से देखिएगा, रूट में कोई भी संख्या आपको दिखाई देगा, रूट में, रूट से बाहर नहीं निकलने वाला होगा, वो आपका अपरिमेय संख्या चलाएगा। तो देखिए 3 + 2√5, √5 बाहर नहीं निकल सकता है, तो आपका ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है आपका संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, ये त्वरण कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी जो होती है वो कोटि कहलाती है, कोटि, और y अक्ष से दूरी पूछता तो भुज कहलाते हैं। तो ये सारा प्रश्न जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। 18 फरवरी के आपका मैथ्स पेपर में सारा प्रश्न इसी तरह के आपसे पूछेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आपका मिलता जुलता रहे इसी में से, तो आपको इसको रिवीजन कर लेना ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। चलिए।